राधा वल्लभ श्री हरिवंश अहेतु की अनंत श्री जी की कृपा हम सभी के ऊपर बरस रही है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि कुछ लोगों का सवाल आया था, हम तुलसी जी को देखिए हर एक संप्रदाय में अलग अलग होता है, लेकिन बताना चाहूंगा तुलसी जी को बहुत भाव से देखते हैं। कोई जो कि जैसे कि सखी को, तुलसी सखी को जो सेवा करते हैं तो कोई सखी भाव से करता है, कोई दासी भाव से करता है, और कोई है ना आप महारानी को जैसे कि सेवा करते हैं अलग अलग प्रकार से। जो सखी भाव से जो देखते हैं वो कभी भी प्रिया प्रीतम को जैसे कि भोग का थाल में नहीं पधारते हैं तुलसी जी को, और जो दासी भाव में पधारते हैं, कुछ संप्रदाय में ऐसे होता है, हरे कृष्ण संप्रदाय में, जहां पर तुलसी जी को श्रृंगार करते हैं, है ना, श्री कृष्ण जी को क्या श्रृंगार करते हैं, श्री हरि के चरणार बिंदे उसको अर्पित करते हैं, वो दासी भाव में उसको देखते हैं तुलसी सखी को। कुछ संप्रदाय में ऐसे होता है जो कि अब सखी भाव में, सखी भाव में क्या होता है, प्रिया प्रीतम विराजमान रखते हैं, तो वहां पर आप एक साइड में, है ना, श्री जी के साइड में या फिर श्यामा श्याम के मतलब इस प्रकार से अभाव कर सकते हैं कि सखी वहां पर तुलसी सखी को भी हम पूजा कर रहे हैं, राइट। तो इसी प्रकार आप वहां पर रख सकते हैं। हर एक संप्रदाय में अलग होता है, क्योंकि तुलसी जी को जैसे कि सखी भाव में होता है, कोई दासी भाव में होता है ना, तो महारानी को अलग अलग प्रकार से होता है। तो इसीलिए जब भी आप सेवा करें, राधा वल्लभ संप्रदाय में जो भी हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, हम श्री जी का जो सेवा करते हैं, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखें, कभी भी हम तुलसी जी को सखी भाव में देखते हैं, इसीलिए कभी भी हम श्रृंगार जैसे कि हम भोग में ना लगाएं, है ना। पहले हम जैसे कि हमने पहले श्री जी को भोग लगाएं और उसी प्रसादी लेकर के हम जैसे बताना चाहूंगा, उसके बाद पहले श्री जी को भोग लगाएं, उसके बाद हम प्रीतम को भोग लगाएं, हमारे सरकार को, है ना। तो श्रीहरि को आप भोग लगा सकते हैं तुलसी जी को, लेकिन हमारे सखी है, वृंदा सखी है, और इसीलिए हम भोग का थाल में ना रखें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।